Hello everyone, a very good evening to all of you, to my dear students and dear learner. This side SK श्रवण स्वागत करता हूं आप सभी को आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरे से काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़ होना सही भी है। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, कहते हैं कि सर आप YouTube पे नहीं पढ़ाते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं YouTube पे काफ़ी कम पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन बैचेस में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन यदि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं YouTube पे रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। मैं आप लोगों के लिए वोकैब की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें इवनिंग के टाइम में हम लोग वोकैब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाना है। वादा करिएगा, कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि आप ज़रूर वोकैब मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे भी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा, एक छोटा सा सेशन। रूट वर्ड की मदद से हम वोकैब को कितना जल्दी सीख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सीरीज है, आप देख सकते हैं आपके सामने 11 क्वेश्चन मैंने लिया है। एक्सरसाइज 1, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसने लिखा है गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज। मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है, आंसर आप लोगों को ही बताना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक रूट वर्ड बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करिएगा मेरे साथ साथ। ये कह रहा है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर क्रेसी शब्द आता है, बिल्कुल सही सुना आपने, क्रेसी, CRACY, क्रेसी। मैंने क्या बोला? आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है? क्रेसी है। और एक वर्ड है आर्की। आर्की। कमेंट में आप लिखकर ये भी बताएं कि जो मैं लिख रहा हूं क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। कहीं अगर दिक्कत है वो भी आप प्लीज शेयर करेंगे। दोबारा बोलिएगा, जिस शब्द के अंत में क्रेसी लगा होता है या फिर आर्की लगा होता है, वो हमेशा याद रखिएगा कि वो वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। इस क्रेसी या आर्की वर्ड का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होगा? रूल। इसका मतलब क्या होता है? पावर। तो आपके क्वेश्चन में इसने लिखा है गवर्नमेंट, तो इतना तो फिक्स है कि इसका आंसर जो होगा वो क्रेसी या आर्की, ये दो में से कोई एक होगा। क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ। सो ये डिवाइन का क्या मतलब होता है? डिवाइन का मतलब होता है रिलीजियस, यानी धार्मिक, यानी ऐसा सरकार जिसमें सभी को एक समान देखा जाता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जाति हो, उसको एक साथ अगर देखा जाए तो उसे हम बोलते हैं धर्मतंत्र। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे थियो, और इस थियो के साथ आपको क्या जोड़ना है? आपको जोड़ना है क्रेसी। थियोक्रेसी। बोलिए क्या लिखेंगे? थियोक्रेसी। थियो का मतलब गॉड भी होता है, GOD, गॉड। डिवाइन वर्ड जो है ये गॉड से रिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट बाई अगर गॉड भी पूछता है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थियोक्रेसी। क्रेसी क्या है? रूट वर्ड है आज के क्लास का। अगला वर्ड क्या है? गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल। देखिए, फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी ऐसा शासन जो कुछ लोग मिलकर करें, कुछ लोग पूरे सरकार को चलाए, पूरे देश को चलाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओलीगैर्की। इसमें कौन सा रूट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? आर्की, ARCHY, आर्की। फ्यू अगर आता है तो आपका आंसर क्या होगा? ओलीगैर्की। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, ऐसा शासन जो कौन चलाता हो? या तो राजा
या तो फिर रानी। पहले के ज़माने में कौन शासन करता था, राजा या फिर रानी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप देखिए, आपको लिखना है मोनार्की। क्या लिखना है आपको, मोनार्की। तो इसमें रूट वर्ड कौन सा आया, तो रूट वर्ड आया आर्की। आगे वर्ड देखिए, लिख रहा है गवर्नमेंट बाय द रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, यानी शासन अगर अमीर लोग करने लगे, पावरफुल क्लास के लोग करने लगे, जैसे कि टाटा, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये क्या है, अमीर लोग हैं। अगर हमारे देश का शासन इनके हाथ में अगर चला जाए तो फिर ऐसे शासन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्लूटो। और क्या जोड़ेंगे, क्रेसी जोड़ेंगे, प्लूटोक्रेसी। हिंदी में क्या अर्थ हुआ, प्लूटोक्रेसी का हिंदी में अर्थ होता है धन्यू तंत्र। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, यानी गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी पीपल का मतलब होता है सभ्य लोग। सभ्य लोग अगर शासन करने लगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे एरिस्टो, और क्या जोड़ेंगे साथ में, क्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं इसको। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नोबिलिटी का, इसका भी आंसर हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कह रहा है गवर्नमेंट बाय आर्मी। आर्मी का शासन, जैसे आप पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान में किसका शासन चलता है, आर्मी का। बहुत गर्मी लग रहा है अभी, तो आर्मी के शासन के लिए अगर पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेटो और लिखना पड़ेगा क्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते, गवर्नमेंट बाय सिविल सर्वेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। सिविल सर्वेंट की जगह क्वेश्चन में ऑफिशियल पीपल आ जाए, ऑफिशियल पीपल, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम नौकरशाही। नौकरशाही यानी क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय पीपल, ये तो बहुत आसान है, हमारे देश को ले लीजिए, ये लोकतंत्र है। तो पीपल अगर वर्ड दिया है तो आपका राइट आंसर होगा डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी ये वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये वर्ड रूल से रिलेटेड है, ये वर्ड पावर से रिलेटेड है। यानी किसका पावर, गवर्नमेंट बाय पीपल यानी डेमोक्रेसी। अगला वर्ड देखिएगा, लिखा है गवर्नमेंट बाय नन, किसी का भी शासन नहीं है। तो जब किसी का शासन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एनार्की। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पढ़ के सुना दीजिए मुझे फटाफट, आवाज नहीं आया, एक बार और बोलिए। बिल्कुल सही, अराजकता, इसको बोलते हैं एनार्की, गवर्नमेंट बाय नन। यानी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, यानी ऐसा देश जहां कोई भी सरकार ना हो, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, इसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट वर्ड देखें, गवर्नमेंट बाय द थीव्स, चोरों का शासन। तो भाई जब भी चोर वर्ड आए, यानी सॉरी थीव्स वर्ड आए, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्लिप्टो, और गवर्नमेंट है तो क्लिप्टोक्रेसी। मैं स्क्रीन से साइड हटता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर बनाइएगा। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से इसको, और याद करने का तरीका आपको मैंने बताया। आज का रूट वर्ड हमारा क्या है, क्रेसी वर्ड है, क्रेसी और आर्की। अगर गॉड दे, डिवाइन दे, तो आपका आंसर होगा थियोक्रेसी। फ्यू देता है ओलिगेर्की, किंग और क्वीन देता है मोनार्की, रिच और पावरफुल क्लास देता है तो प्लूटोक्रेसी, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर या नोबिलिटी देता है तो एरिस्टोक्रेसी, आर्मी दे दे तो स्ट्रेटोक्रेसी, ऑफिशियल पीपल दे दे तो ब्यूरोक्रेसी, केवल पीपल दे तो डेमोक्रेसी, कोई भी सरकार न हो
बाय नन तो होगा एनार्की, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द थीव्स क्लिप्टोक्रेसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में आप लिखकर मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि इंग्लिश के किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस सेक्शन को मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और टाइम भी बता दीजिएगा कि किस टाइम आप लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं, जिस समय आप यूट्यूब को देख सकते हैं, यानी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वोकैब की क्लासेस चलती रहती है, लेकिन मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा आपको हर चीज़ को, रूट वर्ड की मदद से, निमोनिक की मदद से, और साथ में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल के क्लास में, कल के वीडियो में। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू।